आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 2022। जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता होगा, जितने भी आरआरबी है यहाँ पे सब आरआरबी के द्वारा एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था। वो ऑफिशियल नोटिस इसलिए जारी किया गया था क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्हें लेवल 5 के रिजल्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट आ रहे थे, लेवल 6 की ज्वाइनिंग को लेके डाउट आ रहे थे, पहले लेवल 5 का रिजल्ट आएगा, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा कई सारे डाउट आ रहे, जिन्होंने यहाँ पे रेलवे ने क्या किया गया था, ऑफिशियल नोटिस जारी करके उनका एक कैंप लगाया गया, आउटरीच कैंप लगाया गया है। और उस कैंप के अंतर्गत जो भी सवाल पूछे हैं और अधिकारी ने जो भी जवाब दिए हैं, जो भी रेलवे अधिकारी ने जवाब दिए हैं, वो सब आप लोगों के सामने आज मैं रखने वाला हूं। जो भी आप लोगों की क्वेरीज आ रही है, जो भी शंका आ रही है, जो भी डाउट आ रही है, आज ये वीडियो देखने के बाद में सभी के ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे तो ये आ रहा था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ये भी डाउट आ रहा था। आज की इस वीडियो में कंप्लीट ये डाउट भी खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो सारे के सारे आप सभी लोगों के एनटीपीसी से रिलेटेड सभी डाउट इस वीडियो में खत्म कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब लोगों को पता है, सबसे पहले वहाँ पे जो मेन एक कॉमन क्वेश्चन था ना सबका, वो सबका कॉमन क्वेश्चन ये था कि लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा और टाइपिंग की कॉपी यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी। यानी कि कहने का मतलब है आप लोगों को यहाँ पे टाइपिंग की रेस्पॉन्स शीट और इसी के साथ में टाइपिंग और नॉन टाइपिंग जो रिजल्ट आएंगे वो एक साथ आएंगे या अलग अलग आएंगे, और एक साथ आएंगे तो किस तरह से आएंगे। और लेवल 6 के डीवी अगर कोई स्किप करता है, जैसे मेरा लेवल 6 में हो गया या आपका लेवल 6 में हो गया, आप लोग चाहते हो कि मैं डीवी स्किप करूंगा, मैं तो लेवल 5 की ही जॉब लूंगा, मैं तो इसे पसंद नहीं करता, मुझे तो गुड्स गार्ड्स की ही चाहिए, मुझे तो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी ही पोस्ट चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ आपके हित के लिए ही है, आपके डाउट के लिए ही है, आपके सारे डाउट खत्म कर देगी इस वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा एक कॉमन क्वेश्चन जो सब लोगों ने वहां पे पूछा था, उसका जवाब उन्होंने रेलवे अधिकारी ने जो जवाब दिया है, वो क्या जवाब दिया आप लोग यहाँ पे देखो। सबसे पहले एक कॉमन क्वेश्चन सबों का ये था कि लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा, और रेलवे अधिकारी ने जो जवाब दिया है आप लोग उसे सुनकर हैरान हो जाओगे। तो उन्होंने जो जवाब दिया है कि लेवल 5 का रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में उन्होंने ये बताया है कि लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों का पूरा लेवल 6 की प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और हम क्या कर रहे हैं, लेवल 5 का रिजल्ट को अभी तैयार कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है अभी टाइपिंग रेस्पॉन्स शीट है जिन्हें हम मैन्युअल जांच कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये बात बोली गई है। लेवल 6 का अभी क्या चल रहा है, लेवल 6 का अभी चल रहा है डीवी, और आप लोगों का यहाँ पे मेडिकल चल रहा है, डीवी और मेडिकल एग्जामिन चल रहे हैं अभी। लेवल 6 के डीवी और मेडिकल कब तक खत्म हो जाएंगे, तो रेलवे अधिकारी ने बताया कि डीवी और मेडिकल यहाँ पे आप लोगों का लास्ट अक्टूबर तक आप लोगों के लगभग खत्म हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके 4 से 5 नवंबर तक ये खींचे जाए डीवी और मेडिकल। जैसे आप लोगों के लेवल 6 के डीवी और मेडिकल खत्म हो जाएंगे तो रेलवे अधिकारी ने बोला कि उसके लगभग नवंबर आ जाएगा। तो नवंबर से बोला उन्होंने कि 8 से 10 नवंबर के बीच में आप लोगों के यहाँ पे जो लेवल 5 की जो टाइपिंग पोस्ट है ना, उनके टाइपिंग पोस्ट के ऊपर जो रेस्पॉन्स शीट की जो टाइपिंग टेस्ट लिया गया था आप लोगों का, वो रेस्पॉन्स शीट भी जो मैन्युअल हाथ से जांच की जा रही है। क्योंकि हाथ से जांच इसलिए की जा रही है क्योंकि लेवल 5 जब कंप्यूटर से जांच करते हैं तो काफ़ी सारे एरर निकल के आते हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई एरर निकल के आए गलती से, इसलिए वो हाथ से जाँच कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि 8 से 10 नवंबर के समथिंग ये आप लोगों का जो टाइपिंग का रेस्पॉन्स शीट है उसका काम खत्म कर लिया जाएगा। कहने का मतलब है उन्होंने बोला कि लेवल 5 का रिजल्ट आप लोगों का लगभग 15 नवंबर तक आप लोगों का ये हमारे द्वारा कंप्लीट इसे रेडी तैयार कर लिया जाएगा। और 15 नवंबर के बाद में आप लोगों के यहाँ पे रिजल्ट मैक्सिमम घोषित करने के चांस बनते हैं। तो ये लेवल 5 का रिजल्ट रेलवे अधिकारी के द्वारा ये बात बोली गई है। अब जो एक और क्वेश्चन है आप लोगों का, लगभग कई क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन खत्म कर दूंगा। ये भी क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है सारे डाउट खत्म कर दूंगा। ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है वो भी मैं डाउट खत्म कर दूंगा, आप लोगों को कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो आउटरीच कैंप हुआ था ना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, कोई छात्र लेवल 6 में उसका चयन हो चुका है, अगर वो लेवल 5 की जॉब लेना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने रेलवे अधिकारी ने सही सटीक रूप से यहाँ पे जवाब बोल दिया, साफ क्लियर ये बोल दिया, कोई स्टूडेंट लेवल 6 में चयन हुआ है, अगर वो गुड्स गार्ड्स या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जैसी भर्तियों में वो सेलेक्ट होना चाहता है, तो उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति यहाँ पे लेवल 6 में चयन हुए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, उसे क्या करना होगा, हमारे पास आना होगा, हमारे पास आएगा और उसका
डीवी होगा, डीवी होगा और प्लस उसका मेडिकल एग्जामिन होगा। और डीवी और मेडिकल एग्जामिन जब देने आएगा वो हमारे पास, तो हम उससे पूछेंगे तो वो बताएगा कि हम तो यहाँ पे है ना लेवल 5 का जॉब लेना चाहते हैं और लेवल 6 का नहीं लेना चाहते हैं। यानी कि वो कहना चाहते हैं कि रेलवे अधिकारी कोई भी डीवी लेवल 6 का तभी स्किप करे, पहले वो हमारे पास आए और हमको बता दें कि लेवल 5 की जॉब चाहता हूं, तो फिर वो आपसे बोलेगा यहाँ पे ये आप लोगों के लिए रिस्क की बात है, आप लोग यहाँ पे लेवल 6 की जॉब छोड़ रहे हो, क्योंकि आप लोग लेवल 6 की जॉब छोड़ रहे हो, ये तो आपसे बोलेंगे और आप बोलेंगे कि हाँ मैं लेवल 5 की गुड्स गार्ड जैसी वैकेंसी को मैं यहाँ पे प्रीफर करना चाहता हूँ, मैं उसी को लेना चाहता हूँ। तो वो आपसे बोलेंगे ये रिस्क है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे डीवी और मेडिकल के लिए जब डीवी की स्किप कर देंगे, वहाँ पे जब लेवल 6 में जाएंगे आप लोग यहाँ पे डीवी मेडिकल कराने, तो ऐसे में है ना आप सब लोगों को यहाँ पे जो लेवल 6 का जो आप लोगों का यहाँ पे जॉब होता, मान लो लेवल 5 में नहीं हुआ आप लोगों का और लेवल 6 में आप लोगों का हो रहा था और आप लोगों ने उसे डीवी और मेडिकल स्किप कर दिया, तो आप लोग लेवल 6 से बिल्कुल भी आप लोग यहाँ पे हटा दिए जाओगे, आप लोगों को पुनः दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने ये बोला है कि हम लोग रेलवे ने यहाँ पे जो लेवल 6 का रिजल्ट पहले जारी किया है और लेवल 5 का रिजल्ट बाद में जारी कर रहा है। इसका रीजन ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जानते हो कि लेवल 6 स्टेशन मास्टर की लेवल 5 की तुलना में इसकी ग्रेड पे ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है। तो ऐसे में रेलवे ने सोचा कि कोई बच्चा जहाँ पे ज़्यादा सैलरी होगा उसी को प्रेफर करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आगे चलेगा। तो इस बात के ऊपर उन्होंने बोली है कोई भी बच्चा लेवल 5 की जॉब लेना चाहता है तो सबसे पहले डीवी और मेडिकल कराने जब हमारे पास आए वो हमको बता दें, और जैसे कि पता लग जाएगा और आप लोगों को नेक्स्ट रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा और आप लोगों का इस भर्ती से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। यानी कि इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे अंडरटेकिंग देना पड़ जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। तो ये हो गया आप लोगों का दूसरा सवाल का जवाब। अब जो तीसरा सवाल का जवाब है आप लोग उसे ध्यान से सुनो। तीसरे सवाल का जवाब है कि यहाँ पर आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट या नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों ही भर्ती के रिजल्ट एक साथ आएंगे या अलग अलग आएंगे। तो उन्होंने बोला चाहे आप लोगों का टाइपिंग पोस्ट हो या फिर आप लोगों का नॉन टाइपिंग पोस्ट हो, दोनों ही भर्ती का रिजल्ट एक साथ आएगा। एक साथ कैसे आएगा, कोई बंदा है, जैसे कोई बंदा है यहाँ पे, कोई बंदा है उसका रिजल्ट आएगा, वो जैसे यहाँ पे लॉगिन करेगा वो अपने रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर जो भी हो उसके रोल नंबर डालेगा और डेट ऑफ बर्थ डालेगा। जैसे वो रिजल्ट खोलेगा तो उसमें यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों के यहाँ पे, जैसे कोई टाइपिंग की पोस्ट है तो वहाँ पर टाइपिंग की पोस्ट का नाम आ जाएगा, या वो नॉन टाइपिंग की पोस्ट है जैसे गुड्स गार्ड्स का नाम आ जाएगा यहाँ पे। और गुड्स गार्ड्स की आप लोग मेरिट फाइट कर रहे होगे, गुड्स गार्ड्स की आप लोग नॉन टाइपिंग की मेरिट फाइट कर रहे होगे, तो आप लोगों के लिखा आ जाएगा यस। अगर आप लोग यहाँ पे टाइपिंग पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे होगे तो आप लोगों को यहाँ पे लिखा आ जाएगा यस। यदि आप लोग नहीं कर रहे होंगे तो आप लोगों को यहाँ पे नो लिखा आ जाएगा और स्कोर कार्ड में। अगर आप लोग यहाँ पे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे होगे तो यहाँ पे नो लिखा आ जाएगा। अगर आप लोग कर रहे होगे तो यस लिखा आ जाएगा और नहीं कर रहे होंगे तो नो। यानी कहने का मतलब आप लोग यहाँ पे टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के रिजल्ट दोनों का ही एक साथ आएगा, अलग अलग नहीं आने वाला। आप लोगों को एक साथ ही स्कोर कार्ड में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एक साथ। तो उन्होंने रेलवे अधिकारी के द्वारा ये बात बोली गई है। और सबसे एक और सवाल ये आता है, मैंने हालांकि यहाँ पे हाथ का चिन्ह नहीं लगाया, आप लोगों को यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो उसे क्या करना चाहिए, तो इसका भी उन्होंने सही तरीके से जवाब दिया है। कोई भी बंदे की यहाँ पे स्पेलिंग गलत है तो उन्होंने बोला है कोई भी है स्पेलिंग गलत है, जैसे कि किसी का नाम है, जैसे किसी का नाम है मिस्टर रामपाल मीणा, जैसे कि ये कोई का नाम है मिस्टर रामपाल मीणा। अब मिस्टर रामपाल मीणा ये तो इन्होंने फॉर्म पे डाल दिया, एनटीपीसी का जो फॉर्म भरा ये नाम डाल दिया, और उनके डॉक्यूमेंट में जो नाम है, डॉक्यूमेंट में इतना सा नाम है, ओनली रामपाल मीणा है, मिस्टर नहीं है। तो ऐसे में उस स्टूडेंट को क्या करना है, और ऐसे एक तो ये कंडीशन हो गई, एक तो ये वाली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जैसे किसी का कोई भी नाम हो सकता है, जैसे रामवीर है, रामवीर आप लोगों का ये नाम है रामवीर मीणा। किसी कोई यहाँ पे गलती से कैसे लिखा गया होगा मीणा या रामवीर, यानी आगे पीछे नाम हो गया हो, नाम आपका ये पर आगे पीछे हो गया, तो उन्होंने इसके लिए सजेशन दिया है कि आप लोगों को यहाँ पे एफिडेविट बनवा के लेके जाना पड़ेगा। आप लोगों का जो एफिडेविट होता है ना, एफिडेविट यानी शपथ पत्र होता है ना, ऐसे आप लोगों को बनवाना पड़ेगा। यानी कि इस तरह का आप लोगों को क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा आप लोगों को किस तरह से आप लोगों के यहाँ पे क्या हुआ। कहने का मतलब आप लोगों को यहाँ पे शपथ पत्र या एफिडेविट इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे बनवा के ले जाना पड़ेगा कि क्या कारण है, आप लोगों को यहाँ पे जो भी कारण है वो आप लोगों को यहाँ पे दिखाना होगा, और सही तरीके से यहाँ पे एफिडेविट बना के दिखाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो प्रॉब्लम
बने नाम के अंतर्गत वो यहाँ पे सोल्व कर ली जाएगी और आगे आप लोगों को प्रोसीड कर दिया जाएगा। ये आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। अब बात है हमारा नेक्स्ट आप लोगों का कि पहले टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, ये नॉन टाइपिंग पहले टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा या मेरिट आएगी। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आप लोगों को, ना तो मेरिट ना टाइपिंग टेस्ट, ओनली फॉर आप लोगों का दोनों एक साथ आएंगे, दिखा दिया जाएगा आप लोगों को यहाँ पे कि जैसे ही मेरिट लिस्ट आएगी, शॉर्ट लिस्टेड आएगी, तो वहीं पे आप लोग यहाँ पे अपना स्कोर कार्ड देखोगे तो उसमें आप लोगों को दिखा दी जाएगा। आप लोगों को इसमें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है इस वाले में। तो ये तो कोई क्वेश्चन भी नहीं है खास। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि सभी कैंडिडेट के जितने भी ऑल कैंडिडेट है, जिनके भी ऑल कैंडिडेट है, सभी कैंडिडेट के यहाँ पे यानी कि सभी लेवल के रिजल्ट कब तक जारी कर देगा रेलवे? पूर्णतः सभी, चाहे लेवल 3 हो, चाहे आप लोगों का लेवल 4 हो, चाहे लेवल 2 हो, यानी कि सभी लेवल के यहाँ पे रिजल्ट कब तक जारी कर देंगे। तो रेलवे ने अधिकारी ने ये बताया कि यहाँ पे आप लोगों का मार्च से अप्रैल तक, आप लोगों का मार्च अप्रैल 2023 तक सभी लेवल का यहाँ पे रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा उनके द्वारा। इस क्वेश्चन का जवाब ये दिया गया है। अब आगे बात कर ले, आगे क्वेश्चन है आप लोगों का। अब ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, आप लोगों को देखना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट लेवल 6 में मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा उसे नीचे लोअर लेवल की पोस्ट मिलेगी। यानी खेवने का मतलब है कोई बंदा लेवल 6 के मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गुड्स गार्ड्स या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या इससे टाइपिंग पोस्ट के नीचे की जो पोस्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसका जवाब उन्होंने दिया गया है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, जैसे कि मान लो कोई बंदा है, अब ये बंदा है, ये बंदा है, कोई ये बंदा है, ये कोई बंदा है यहाँ पे, ये कोई बंदा है यहाँ पे। अब ये इसका मान लो लेवल 6 में, इसका लेवल 6 में चयन हो गया है, लेवल 6 में ये कैंडिडेट सेलेक्टेड है और लेवल 6 में कैंडिडेट सेलेक्टेड है और ये यहाँ पर डीवी में मेडिकल में, डीवी तो हो गया इसका, मेडिकल में ये मेडिकल स्टैंडर्ड में ये फेल हो जाता है, यानी कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड में ये वाला बंदा फेल हो गया है तो इसे नीचे लोअर लेवल की पोस्ट दी जाएगी। पर पोस्ट कब दी जाएगी? रेलवे ने अधिकारी ने साफ साफ बोल दिया पोस्ट तभी दी जाएगी जब ये बंदा जो नीचे लेवल की पोस्ट है, जैसे गुड्स गार्ड्स हो या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो या टाइपिंग पोस्ट हो, अगर आप लोग वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहे हो, आप लोग वहाँ पे कोई भी जैसे पोस्ट के अकॉर्डिंग है वहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड, यदि आप लोग यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड को क्वालिफाई कर रहे हो और प्लस आप लोग यहाँ पे कट ऑफ को क्वालिफाई करो, यानी मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम आ गया, तो आप लोगों को यहाँ पे लेवल 5 का जॉब भी दिया जाएगा, लेवल 3 का भी दिया जाएगा यदि आप लोग मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा हो। कहने का मतलब आप लोगों के मेरिट लिस्ट में नाम आते हो तो आप लोगों को नीचे लोअर लेवल की भी जॉब दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये हो गया। अब चलते हैं आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। ये क्वेश्चन लगभग कई सारे कमेंट बॉक्स में भी आता है, इसको आप लोगों ने पता लगा लिया होगा। अब तक तो EWS सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए? तो EWS सर्टिफिकेट आप लोगों को कब का होना चाहिए? पहले जब नोटिस आया था तो उसमें बता रहा था 2017-18 का, ऐसा बता रहा था आप लोगों को इतना पुराना होना चाहिए, मतलब 2017-18 का। पर इसे सुधार कर दिया गया। सुधार करने के बाद में बोला गया है, चाहे आप लोगों को यहाँ पे सुधार करने के बाद में बोला गया है, चाहे 2019 का हो, चाहे 20 का हो, चाहे 21 का हो या जब कैसा भी हो 22 का हो, किसी का भी डेट का हो, आप लोगों यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट आप लोगों को स्वीकार कर लिया जाएगा। बस 2017 से 18 से आप लोगों को यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया गया है, यानी 2019, 20, 21 जिसका भी हो। पर कहने का मतलब है उनका कि डीवी से आप लोगों का पहले का होना चाहिए, डीवी के बाद का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है आप लोगों को यहाँ पे। तो EWS सर्टिफिकेट के बारे में समझ गए होगे आप लोग। यहाँ पे जो भी क्यूरीज आप लोगों को मैंने सही तरीके से समझाने की कोशिश करी और छोटी मोटी गलती हो गई तो उसे माफ कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।